आज पर पार्टी वेयर विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे जो कि ये बहुत ही इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के लिए क्यों ना ये ड्रेस की कटिंग ना स्टिचिंग दी जाए ताकि वो लोग भी आसानी से घर पर बना सकें। तो यहाँ पर हमने जो ड्रेस के लिए फैब्रिक लिया है वो वेलवेट का फैब्रिक लिया है। अपर पार्ट के लिए जो हमारा टॉप है वो वेलवेट का है और जो हमारा स्कर्ट है वो सिल्क का है। वेलवेट का फैब्रिक हमने यहाँ पर 3 मीटर लिया है और उसको हमने यहाँ पर पूरी अपनी विड्थ के हिसाब से भी कट कर लिया है। और जो लेंथ हम यहाँ पर लेंगे वो 15 इंच लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं क्योंकि हाइट सबकी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। आपको अपनी लेंथ जो होगी वो एंकल लेंथ तक के नापना है, फिर उतनी ही मेजर करके कटिंग करना है। अब हम यहाँ पर जो दामन लेंगे वो 21 इंच का है हमारा। गाइस हम यहाँ पर आपको पेपर की मदद से बताएंगे कि आपको कटिंग किस तरह से करनी है पेपर पेन से। तो यहाँ पर हमने जो कपड़े को लिया है वो फोल्ड करके रख लिया है, जैसे कि हमारा फैब्रिक फोल्ड होता है उसी तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है फैब्रिक पे। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम वीडियो ओपन नहीं हो पाया था और मेरी पूरी कटिंग हो गई थी, तो इसके लिए सॉरी। कुर्ती का जो साइज़ है वो हमने लार्ज साइज़ लिया है। तो जो भी हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो ले सकते हैं। हमारा चेस्ट साइज़ जो है वो 37 इंच का है और हम उसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा 40 इंच। और 3 इंच की हमारी स्ट्रिप जाएंगी तो हम इसमें से टोटल 6 इंच माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 34 इंच। ठीक है, तो जब 34 होगा तो हमें 1/4 निकालना होता है, चौथाई भाग जैसे निकालते हैं। तो हम जब कटिंग करते हैं तो चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो हमारा यहाँ पर हम लेना है चौथाई भाग किस तरह से लेंगे, 1/4 34 में से आएगा तो हमारा 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच हमें यहाँ पर कपड़े को लेना है। तो जब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो जो दामन का हम ये साइज़ ले रहे हैं तो वो यहाँ पर हम ले रहे हैं 21 इंच लेंगे। और ये हमारा जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं 2 पार्ट में तो ये हमने इस तरह की लेंथ ले ली। ठीक है, अब ये जो हम ऊपर से एक फैब्रिक लेंगे जो हम चेस्ट के लिए, तो ये हमारा यहाँ से हमें टोटल 8.5 इंच लेना है। फिर हम इस तरह से जैसे कलियाँ कटिंग करते हैं तो ये फैब्रिक को हमें इस तरह से कट करना है। ठीक है, तो ये हमारा फैब्रिक इस तरह से कट हो जाएगा। फिर हम अपने शोल्डर वगैरह ले लेंगे। तो हम शोल्डर आपको बता देते हैं कितना लेना है, थोड़ा सा रोक लीजिए। हाँ, अभी जो हमारी स्ट्रिप आएगी वो यहाँ से चाक से ओपन रहेगी तो इस शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और आर्म होल्स भी हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो साइड में स्ट्रिप को जॉइन करना है उसकी हम यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पर 15 इंच हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। इसको भी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमने टोटल 17 इंच पे इसको कट कर लिया है। अब इसकी जो विड्थ लेनी है वो हमने 3 इंच ली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इसकी चौड़ाई जाएगी जॉइन करने के लिए तो 3 इंच लिया है। तो इस तरह से और 1 इंच नहीं सॉरी हाफ इंच हमारा जो है सिलाई में जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पर 4 इंच की स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। ये हमने 2 स्ट्रिप कट करी है दोनों साइड में जॉइन करने के लिए। अब इस तरह से फोल्ड करना है स्ट्रिप को अपनी, और जो बंद वाला साइड होगा वो बाहर की साइड को रहेगा और जो ओपन वाला साइड है वो इस तरह से फैब्रिक में जॉइंट हो जाएगा। अब आर्म होल्स की हम अपनी गोलाई दे देंगे। उसके लिए हमने 1 इंच ऊपर की साइड को आर्म होल से की जो 6.5 इंच पे जो हमने मार्किंग करी थी उससे लिया है। अब ये वाली स्ट्रिप को जॉइन करने से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। हमें यहाँ पर शेप देना होता है। जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है
तो हमने यहाँ पर करीबन 1 इंच अंदर की साइड को कर्व दे लिया। फिर उसके बाद इसको कटिंग करके फिर इस तरह से स्ट्रिप को जॉइन करेंगे, तो जो हमारा शेप होगा वो बहुत अच्छा आ जाएगा। नेक की ब्रॉडनेस हम 3.5 इंच लेंगे और फ्रंट नेक की डीपनेस हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे लेना है। और बैक नेक के लिए भी हम 3.5 इंच बैक की नेक की डीपनेस लेंगे। इस तरह से राउंड शेप में हमको नेक की कटिंग करनी है और बाकी पार्ट हम कट कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पर 20 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी स्लीव्स का बॉटम रखना है वो आप रख सकते हैं। आर्महोल्स के लिए 8.5 इंच लिया। स्लीव्स का यहाँ पर शेप दे लेंगे और इस तरह से स्लीव्स की शेप देके बाकी पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम पहले शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाकर। अब सबसे पहले हमें अपनी साइड वाली स्ट्रिप को जॉइंट करना है। तो ये स्टेप को कुछ इस तरह से आपको आर्महोल से लेके जॉइन करना है। सब नीचे की साइड में हम सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टेप को जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम फ्रंट के दोनों साइड में स्टेप को जॉइन कर लेंगे, फिर बैक वाले पार्ट में हम दो स्टेप को जॉइन करेंगे। वो आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगी। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर दोनों साइड में स्ट्रिप को जॉइंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को लेना है और यहाँ से और दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए जॉइंट करना है। जैसे नॉर्मली हम सिलाई लगाते हैं साइड से, उसी तरह से हमें इस वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको समझना होगा ये किस तरह से जॉइन होगा। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अब इस तरह से इस वाली साइड में भी हमें सिलाई लगा लेनी है और बाकी पार्ट हमारा ये बंद वाला जो साइड है वो आराम से आ जाएगा। ये देखिए, हमने सिलाई लगा के इसे जॉइन कर लिया है। अब हम अपने चाक वाले पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे चाक को ये फोल्ड कर लेने हैं। तो चारों साइड में हमने चाक को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से भी ये वाली स्ट्रिप हमारी आ रही है। अभी देखिए कुछ लुक इस तरह से आएगा। अब नेक में हम यहाँ पर स्ट्रिप लगा लेते हैं। तो नेक के लिए हमने सबसे पहले फैब्रिक ले लिया है और इस तरह से जैसे भी नेक में हमने शेप दिया है उसी तरह से एक अलग फैब्रिक पे हम मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रिप को कट कर लेंगे। पहले हमने यहाँ पर बैक नेक के लिए स्ट्रिप को कट किया है। ये बहुत इजी तरीका है और ये पट्टी जो लगाते हैं उससे भी आसान तरीका। इस तरह से अगर आप नेक में स्ट्रिप को लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग आती है, तो अक्सर लोग नहीं लगा पाते हैं नेक में स्ट्रिप, तो इस तरह से कट करके लगाइएगा, बहुत इजी रहेगा। अब ये हमने फ्रंट नेक के लिए भी यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर दोनों स्ट्रिप को इस तरह से जॉइन कर लेना है और पूरी जब राउंड ये स्ट्रिप हो जाएगी तो हम अपने नेक में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने पूरी नेक में सिलाई लगा ली। फिर उसके बाद स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए फिर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक हमारा रेडी हो गया। बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमने एक लेस ली है, इस नेक में इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह का ग्लू ले लेंगे, इसकी मदद से हम इस लेस को लगा लेंगे। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी इसलिए नहीं करी क्योंकि अक्सर लोगों को एम्ब्रॉयडरी करनी नहीं आती है। तो आप यहाँ पर इस तरह की लेसेस लेके और इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाली डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एम्ब्रॉयडरी वाला लेकर आऊँगी, तो आप लोग उस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नेक के लिए अलग से लेस ली है और साइड में लगाने के लिए मैंने अलग लेस ली है। तो अब ये वाली लेस हमने ले ली है। ये वाली अगर आप लेस लेंगे मार्केट में बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाती है।
है। वैसे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई भी लेस। अब यहाँ से इस तरह से पहले हम एक साइड को लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी सिलाई होगी उस पे हमें लगाना है। स्ट्रिप की इस साइड नहीं आना चाहिए, चाक के उस साइड जाएगी ये स्ट्रिप। ये देखिए पूरे हमें नीचे तक के इसे लगा देना है। जैसे मैंने नेक में पूरी लेस को एक साइड से पेस्ट किया था, आपको उसी तरह से दूसरी साइड ये पेस्ट कर लेना है इस साइड में भी। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो स्ट्रिप का अलग से आ रहा है, जो चाक अलग से ओपन दिखेगा, तो उस वाले पार्ट में भी हमें यहाँ पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर हमने जो पूरा इसको पेस्ट कर लिया है, ये वाला ग्लू आप लेके अगर लगाएंगे तो आपकी लेस जितनी भी लगाएंगे वो पूरी वैसी रहेगी, बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है। बहुत अच्छा ग्लू होता है और आप इस वाले ग्लू से ज़रूर ट्राई करिएगा लगाना। और इस तरह से हल्का हल्का सा दबा देना है ताकि लेस हमारी बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाए, निकले नहीं। दोनों साइड में हमने यहाँ पर लेस को लगा ली। अब हम दूसरी साइड के चाक में ओपन लगा रहे हैं। और ये लेस जो मैं लगा कर आपको दिखा रही हूँ, ये सिलाई से लगती भी नहीं है, ये अक्सर पेस्ट करने के लिए ही होती है। ये सिलाई से नहीं लगती है, इसे इसमें इतने ज़्यादा स्टोन दिए होते हैं तो ये मशीन से नहीं लग सकती। इसे हमेशा जब भी लगाएंगे तो ये हमें ग्लू से ही चिपकाना होता है। गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने दोनों साइड लेस को लगा ली। अब हम बैक नेक में ये वाली लेस को लगाएंगे, हल्का जैसे वी शेप में इसको लेस को लगाना है। फिर हम अपनी स्लीव्स में भी लगा लेंगे। स्लीव्स में हम 2 लेस लगाएंगे, करीबन हमने ये 5 इंच का गैप देते हुए 2 स्लीव्स में लगा लिया है। और फिर उसके बाद अपनी स्लीव में शेप देते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। अब हम अपनी ये जो आर्मोल्स वाला पार्ट है इसमें जॉइंट करेंगे। तो आर्मोल्स वाले पार्ट के लिए हमें टॉप को जो होता है वो उल्टा रखना होता है, स्लीव्स को हमेशा सीधा रखते हैं और उसके अंदर डालते हुए और ये पूरी राउंड सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स की जो सिलाई होती है और जो आर्महोल्स की सिलाई होती है वो दोनों अलग-अलग होती है, उनको मिलाते हुए इस सिलाई को लगाना होता है। अब हम अपनी स्कर्ट वाले पार्ट को कट करेंगे। हमने स्कर्ट को बनाने के लिए 2 तरह का फैब्रिक लिया हुआ है। दोनों हमारा अलग-अलग फैब्रिक है और हमने यहाँ पर अस्तर भी ले लिया हुआ है और यहाँ पर पेपर ले लिया है जिससे हम यहाँ पर अपनी कली कट करेंगे। कली की जो हम चौड़ाई लेंगे वो 15 इंच ले रहे हैं। विड्थ कली की जो लेनी है वो 15 इंच लेनी है। पहले पूरी हम एक 15 इंच तक के मार्क करेंगे और फिर इसके बाद हम इस पेपर को कट कर लेंगे पूरा अच्छे से बराबर करते हुए। अब 15 का हमें यहाँ पर हाफ़ लेना है, हाफ़ इंच पे मैंने मार्क किया। फिर उसके बाद कली की हमें जो ऊपर के साइड से जहाँ से कलियाँ में जॉइंट होंगी बेल्ट वाला पार्ट जो निकालना है, वो यहाँ पर हम 3 इंच का लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले हमने 1.5 इंच एक साइड, 1.5 इंच एक एक साइड और इस तरह से कली में हम शेप देंगे। दोनों साइड से हमें मार्क कर लेने हैं और कली को इस तरह से कट कर लेना है। अब एक साइड से जब हम गली को कट कर लेंगे फिर हम हाफ फोल्ड करते हुए फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक कली को कटिंग करके निकाल लिया है। अब हम अपना फैब्रिक ले लेंगे। फैब्रिक हमारा 2 अलग-अलग तरह का है। तो टोटल हमने यहाँ पर फैब्रिक को बिछा लिया और टोटल हमारा जो फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर 6 मीटर लिया हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी कली को रखेंगे और साइड में पूरा मार्किंग कर देंगे ये शेप से। पहले एक साइड से हम कली को रखना है और फिर इसको घुमाते हुए फिर दूसरी साइड से इसे मार्क करेंगे। फिर इस तरह से फिर घुमाएंगे और फिर कली की मार्किंग करेंगे। तो टोटल जितनी भी हमारी फैब्रिक में कलियाँ निकलेंगी वो निकालेंगे। बट हमने यहाँ पर टोटल यहाँ पर हम 18 कलियाँ कट करेंगे। तो दोनों फैब्रिक जो हैं हमारे उससे हमने अलग-अलग तरह से कलियों को कट करा है।
जैसे मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कटिंग करते हुए, इसी तरह से आपको अपनी सारी कलियों को कट कर लेना है। अब इस तरह से कलियों को हम जॉइन करेंगे। पहले हमारा जिसमें डॉट डॉट आ रहा है वो कली रखेंगे, फिर जिस साइड में हमारी लाइनिंग लाइनिंग आ रही है फैब्रिक में उस वाले को रखेंगे। दोनों को मिलाते हुए आपस में पूरी कलियों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। जब हमारी कलियां जॉइंट हो जाएंगी फिर उसके बाद हम अपना लाइनिंग वाले पार्ट को कट करेंगे। तो लाइनिंग वाला पार्ट जो लिया है वो हमने 4 मीटर लिया है और 4 पार्ट में हम इसको 4 लेयर में रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर हम बेल्ट वाले पार्ट को मेजर कर लेते हैं। तो टोटल हमारा बेल्ट वाला पार्ट जो आ रहा है वो 18 इंच आ रहा है। तो 18 का हम यहाँ पर हाफ लेंगे और फिर हमें मार्किंग करनी। तो हमने 6 इंच पे पहले मार्क किया और इस तरह से ये राउंड शेप दे लेंगे। तो जब हम इसको नापेंगे तो हमारी बेल्ट 18 इंच की आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारा जो फैब्रिक की जो लेंथ आ रही है वो हम लेते हुए इस तरह से ले लेंगे। स्कर्ट की जो लेंथ है हमारी वो 14 इंच है। तो 14 में से हम यहाँ पर बेल्ट को भी माइनस करते हुए और बाकी पार्ट को भी माइनस करते हुए इसको हम ये वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो अस्तर जो है वो हमारा 2 इंच अपर से जो होता है वो छोटा रहता है। तो इस तरह से कटिंग करना है कि अस्तर हमेशा स्कर्ट ऊपर वाला पार्ट हो उससे छोटा रहे। ठीक है। तो अब इस तरह से पार्ट को मिलाते हुए यहाँ से दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है तो हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। हम यहाँ पर अलग से एक स्ट्रिप को कट करेंगे। वो करीबन हमने 2 इंच की स्ट्रिप ले ली है। फिर उसके बाद हम इसको लगा लेंगे सिलाई लगाकर। फिर अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये जो एज वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है स्कर्ट का। इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी हो गया है। और देखिए गाइस कितना प्यारा स्कर्ट लग रहा है। मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया। फिर इसके बाद हम अपनी ये बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट वाला पार्ट जो था वो एक बार फिर से हम मेजर कर लेते हैं कितना आ रहा है। और फिर उसके बाद हम अपनी बेल्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हमने अलग से फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर हमने टोटल फैब्रिक बेल्ट को हल्का सा हम चौड़ा रेडी कर रहे हैं। तो 3 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो 6 इंच का फैब्रिक लिया है हमने और इस तरह से लगा लिया है और इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक हमने बेल्ट से थोड़ी सी कम रखी है। फिर उसके बाद हम इस तरह से अंदर की साइड में इलास्टिक को डालते हुए पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए बेल्ट हमने इस तरह से रेडी कर ली है और एजेस वाला पार्ट भी हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हमारा ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ पर क्या हमें किन किन पट्टी लेनी है उसे लगाना है। तो किन किन पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पार्ट में लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पर दुपट्टा भी रेडी किया है। तो दुपट्टे को हमने यहाँ पर ले लिया है और अलग से हमने यहाँ पर नेट ले ली है। नेट में हम यहाँ पर स्ट्रिप को कट करेंगे। करीबन 2 इंच के हमने सारी स्ट्रिप को कट कर लिया है और दुपट्टे के हम यहाँ पर चारों साइड में फ्रिल को रेडी करेंगे। तो फ्रिल को ईज़िली तरीके से ऐसे ही बस लगा देना है और बहुत ही प्यारा सा हमारे यहाँ पर दुपट्टा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा स्कर्ट रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा स्कर्ट लग रहा है। और हमारी जब सारी कलियाँ जॉइंट हो के जो हमारा इसका फ्लेयर आया है वो हमारा 15 मीटर आया है। तो 15 मीटर का हमारा यहाँ पर घेर आया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो इसकी लाइनिंग हमने जो जॉइन करी थी वो भी सर्कल में रखा था। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ गया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारी ड्रेस पूरी रेडी हो गई है। गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।